हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट लर्न। तो गेट सेट लर्न में आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो क्लास 10 का जो केमिस्ट्री हम लोग पढ़े थे उससे आगे। कल एक वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आज एक नया वीडियो आया। तो इस वीडियो में हम लोग एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। हम लोग क्या पढ़ेंगे? एसिड के बारे में, ठीक है। एसिड के बारे में आज हम लोग देखेंगे। अब एसिड होता क्या है, ठीक है। ये एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है, ये एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस, ठीक है ना, जिसका टेस्ट जो होता है ना वो सॉर होता है, सॉर टेस्ट होता है, ठीक है। सॉर टेस्ट बोल लीजिए, जलन देने वाला टेस्ट बोल लीजिए। अब एसिड कोई पिएगा तो उसको जलन ही होगा और तो कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है ना, उसके अलावा, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, एसिड को हम लोग पहले भी देख चुके थे लिटमस के बेसिस पर। ब्लू लिटमस को क्या कर देता था? ब्लू लिटमस को ये रेड बना देता है, ब्लू लिटमस को ये रेड बना देता है। अच्छा, ये एसिड जो है ना आपको मिलेगा क्या? कॉमन फ्रूट्स में मिल जाएगा, कॉमन फ्रूट्स में भी मिल जाता है, कॉमन फ्रूट्स में मिल जाता है। और ये सब एसिड हम लोग के लिए ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है, तो कॉमन फ्रूट्स में मिल जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ हम लोग खाते पीते हैं, वो क्या हो जाता है? सॉर्ड मिल्क, यानी दही जो होता है ना, या तो सॉर्ड मिल्क हो गया, सॉर्ड मिल्क, हाँ, सॉर्ड मिल्क हो गया, और फिर कर्ड भी हो गया, कर्ड अलग हो गया, सॉर्ड मिल्क और कर्ड, ठीक है ना। इसमें भी एसिड होता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो कर्ड जो बनता है ना, वो बनता है एक्चुअली जो एक लैब बैक्टीरिया, मतलब लैक्टोबैसिलस जो होता है ना, इसको हम लैब बोल देते हैं, ठीक है ना, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। स्पेलिंग एरर हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा फीलिंग को समझिए, ठीक है। सॉर्ड मिल्क में भी एसिड होता है और कर्ड में भी हमारा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, जिसके थ्रू अगर दूध में हम वो बैक्टीरिया डाल देते हैं तो वो दही बन जाता है। कर्ड का मतलब दही हो गया। अच्छा, अगर एसिड का बात करते हैं तो एसिड क्या होता है? बहुत सारा चीज़ में, खाने का चीज़ में बहुत सारा में एसिड होता है। जैसे रॉ मैंगो में भी होता है, ठीक है ना, रॉ मैंगो में हो गया। आपका लेमन में भी एसिड होता है, सिट्रिक एसिड वगैरह, ठीक है ना। ऑरेंज में भी होता है ना, ऑरेंज में भी होता है। फिर टैमरिंड में होता है, टैमरिंड, टैमरिंड बोले तो इमली, ठीक है ना। इमली सुन के मुंह में पानी आ गया होगा, ठीक है। रॉ मैंगो हो गया, लेमन हो गया, सिट्रिक एसिड, ऑरेंज में सिट्रिक, ये सब सिट्रिक, ये सब सिट्रिक फ्रूट हो गया। टैमरिंड में एक अलग एसिड होता है, दैट इज कॉल्ड द टार्टेरिक एसिड। क्या होता है? टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, ठीक है ना, ये होता है 11 में। तो एसिड के बारे में हम लोग इतना जान लिए, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे क्या, ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड चलते हैं, वो समझते हैं हम लोग क्या होता है। ये समझ में आ गया? चलिए, ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड क्या होगा? ऑर्गेनिक का नाम से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है भाई? ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, इसके नाम से ही पता चल रहा है क्या? ये जो होता है ना, हम लोग को खाने पीने लायक, जो जैसे मान लीजिए हम लोग जो कुछ भी खाते पीते हैं, मैंगो खाते हैं, लेमन खाते हैं, ये सब में ऑर्गेनिक एसिड होता है। और हम लोग जब खा सकते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वीक एसिड। क्या बोलेंगे? वीक एसिड। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है और ज़्यादा नुकसान नहीं करता, ये सब खाया पिया जा सकता है, ठीक है। कहाँ मिल जाएगा ये हमको? ये मिल जाएगा फाउंड इन प्लांट, प्लांट मटेरियल, प्लांट मटेरियल एंड, प्लांट मटेरियल एंड एनिमल्स के थ्रू मिल जा सकता है ना, मिल सकता है। चलिए एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है भाई। एग्जाम्पल में एसिटिक एसिड अगर देख लेते हैं, एसिटिक एसिड, ये जो होता है ना, ये कहलाता है विनेगर। आप लोग देखे होंगे, खाए भी होंगे, ऐसा नहीं है, चाउमीन वगैरह खाते हो ना, विनेगर, ठीक है। सिरका, इसको सिरका भी बोला जाता है। चलिए, सिट्रिक एसिड हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड क्या होता है? ये सिट्रस फ्रूट में होता है, सिट्रस फ्रूट में, ठीक है। ये सिट्रस फ्रूट में, जितना भी सिट्रस फ्रूट हो गया, लेमन हो गया, ये वो सब कुछ। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड किसमें मिल जाएगा आपको? सॉर मिल्क में मिल जाएगा, सॉर मिल्क, ठीक है ना। और कर्ड बोल सकते हैं, ऐसे बैक्टीरिया का नाम तो हम बता ही दिए पहले, लैक्टोबैसिलस। टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड,
टार्टरिक एसिड कहाँ मिल जाएगा आपको? टैमरिंड में, है ना, टैमरिंड में। ओके, ऑक्जेलिक एसिड, ये सब इंपॉर्टेंट है, बुक में है, आपका एनसीईआरटी बुक में भी आपको मिल जाएगा। ऑक्जेलिक एसिड क्या कहाँ होता है भाई? टोमेटो में। क्या होता है? टोमेटो में मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। फॉर्मिक एसिड आपको कहाँ मिलेगा? एंट स्टिंग में। कहाँ मिल जाएगा? एंट स्टिंग में, जो काटता है ना ये सब चींटी वगैरह, तो उसमें फॉर्मिक एसिड मिल जाता है। अच्छा, ये जो एसिड जो होता है ना वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है, तो हम लोग एक पॉइंट बना सकते हैं, नॉट हार्मफुल टू ईट और ड्रिंक। अगर हम लोग पीते भी है, खाते भी है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। ओके, क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या अब आगे हम लोग देखेंगे, कहाँ गया भाई? हाँ, मिनरल एसिड में, है ना। मिनरल एसिड को, ऑर्गेनिक एसिड समझ में आ गया, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? मिनरल एसिड। तो चलिए मिनरल एसिड में स्टार्ट करते हैं। मिनरल एसिड क्या है भाई? मिनरल एसिड, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मिनरल एसिड क्या होता है? ये एक्चुअली ऐसा एसिड होता है ना जो प्रिपेयर किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। ये एसिड जो है ना वो प्रिपेयर किया जाता है। एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल ऑफ, क्या था भाई? द अर्थ के मिनरल को यूज़ करके बनाया जाता है। एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं क्या क्या है एग्जाम्पल में, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। नाइट्रिक एसिड हो गया, HNO3 जिसको बोल लिए, ठीक है ना। कार्बनिक एसिड, ये सब क्या हो गया? ये सब लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जा रहा है, ठीक है। बहुत गर्मी है। नाइट्रिक एसिड, कार्बनिक एसिड। चलिए ये तो समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कंपेयरिंग फॉर्म में, ठीक है। चलिए इधर कंपेयर कर लेने का कोशिश करते हैं, जितना होगा इधर, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेंगे हम लोग। चलिए तो एसिड, हाँ, एसिड को कंपेयर करेंगे, एक इधर और एक इधर, ठीक है। चलिए तो स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या है भाई? स्ट्रॉन्ग एसिड, और इधर लिखेंगे हम लोग वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करता है? ये जो है ना ये टोटली मतलब कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है इन सॉल्यूशन। आयोनाइज कंप्लीटली इन सॉल्यूशन। और ये जो होता है ना ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं डज नॉट डिसोसिएट, ठीक है ना, बोल सकते हैं डज नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट कंप्लीटली इन सॉल्यूशन, ठीक है। ये हो गया एक चीज़। चलिए ये हो गया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है ना वो आयनाइज कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, लेकिन वीक एसिड जो होता है ना वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता है, डिसोसिएट नहीं होता है, मतलब टूटता नहीं है। ओके, इसमें आते हैं, ये देता क्या है भाई? गिव्स ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ये हाइड्रोजन आयंस बहुत ज़्यादा मात्रा में देता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन आयंस, ठीक। और प्रोटॉन्स भी, यानी कि ये हाइड्रोजन आयन भी देता है और प्रोटॉन्स भी देता है, लेकिन ये जो है ना, ये कहने का मतलब वीक एसिड जो है वो नहीं देता है। ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। ये तो होता है, हम लोग देख लेंगे। डजंट गिव
all its hydrogen ions into water solution, ठीक है, ये हो गया। चलिए समझ में आ गया ये कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या है। अभी और भी है इसमें, उसमें और भी देखते हैं। नेक्स्ट में और क्या हो सकता है, ऑल मिनरल एसिड्स आर अ स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसा होता है भाई, अ स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर ये देखा जाए तो ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स, है ना, यहाँ क्या था भाई, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड जितना भी होता है ना, ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, वीक एसिड्स एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है भाई, HCl बहुत स्ट्रॉन्ग, H2SO4, इसको तो किंग ऑफ ही एसिड बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, किंग ऑफ एसिड, क्या बोला जाता है, किंग ऑफ एसिड, ठीक है। ये यहाँ हम लोग देख लेते हैं एसिटिक एसिड जो तुम आपका हो जाता है विनेगर, है ना, विनेगर हो गया। फिर फॉर्मिक एसिड, ये सब जो हो गया ये सब वीक एसिड होता है, और इधर वाला हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड्स। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग यूज़ ऑफ एसिड्स देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा, ठीक है। यूज़ ऑफ एसिड्स क्या हो सकता है भाई, तो एसिटिक एसिड का अगर यूज़ करते हैं, एसिटिक एसिड कहाँ यूज़ हो सकता है, ये हो जाता है क्या भाई, मेकिंग, आप लोग को पता होगा, मेकिंग पिकल्स, ठीक है ना, पिकल्स हो गया, टोमेटो केचप हो गया, ये सब चीज़ बनाने में। अगर टार्टेरिक एसिड देखते हैं कहाँ यूज़ होता है भाई, टार्टेरिक एसिड, ठीक है, इसका यूज़ कर लिया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने में, ठीक है, बेकिंग पाउडर बनाने में, ओके। कार्बनिक एसिड का कहाँ यूज़ हो जाता है, ये तो आपको पता होगा। कार्बनिक एसिड कहाँ होता है भाई, तो जो जितना भी फिजी सॉफ्ट ड्रिंक होता है ना, फिजी सॉफ्ट ड्रिंक होता है, वो सब फिजी सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, एंड सोडा वाटर, तो ये सब बनाने में काम में आ जाता है। कौन कौन भाई, तो एसिडिक एसिड हो गया, टार्टरिक एसिड हो गया आपका, फिर कार्बनिक एसिड हो गया, ये सब ठीक है। चलो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसका कॉन्सेंट्रेट। अब एसिड के बारे में तो जान ली, एसिड देख लिए, वीक एसिड देख लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड देख लिए, ये सब चीज़ देख लिए। अब हम लोग क्या देखेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। चलिए भाई देख लेते हैं क्या होता है कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड, क्या होता है। पेन बंद कैसे हो गया, चलिए अब सही है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड और डाइल्यूट एसिड, ओके, इसके बारे में देखते हैं। देखिए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो होता है ना, इसमें जो होता है ना, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर होता है, मिनिमम पॉसिबल अमाउंट भी बोल सकते हैं, मिनिमम अमाउंट भी बोल सकते हैं, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर इन इट, यानी कि इसमें पानी का मात्रा बहुत कम होता है। लेकिन अगर इसमें डाइल्यूट एसिड में देखा जाए तो मच मोर ऑफ वाटर इन इट, ठीक है, मच मोर ऑफ वाटर इन इट, यानी कि डाइल्यूट में एसिड का जो मात्रा होता है ना बहुत ज़्यादा कम होता है डाइल्यूट में, डाइल्यूट में एसिड का मात्रा बहुत ज़्यादा कम होता है, हाँ ठीक ही तो बोल रहे थे, डाइल्यूट में एसिड का मात्रा बहुत ज़्यादा कम होता है और पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। लेकिन यही अगर कॉन्सेंट्रेटेड का बात किया जाए तो एसिड ही बहुत ज़्यादा होता है, पानी ना के बराबर होता है, एकदम कुछ नहीं होता है लगभग, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेट, यानी कि एक तरीके से बोल लीजिए ना, कॉन्सेंट्रेटेड जो एसिड होता है ना वो एकदम ओरिजिनल फॉर्म में है, ठीक है ना, ओरिजिनल फॉर्म में है। और डाइल्यूट एसिड जो हो गया ना वो सॉल्युबल फॉर्म में, वाटर सॉल्युबल फॉर्म में है, इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, ये ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होता है, तो सॉल्युबल फॉर्म बोल देते हैं,
ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन उठता है यहाँ से, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड, ये तो समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या उठता है सो देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या उठता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्या क्वेश्चन है भाई, चलिए जरा लिख लेते हैं, हम ग्रीन से क्वेश्चन लिख लेते हैं। वाइल डाइल्यूटिंग, ठीक है, डाइल्यूटिंग एन एसिड, वाई is it recommended that the acids should be added to water and not water added to acids, ठीक है, ये चीज़ हो गया। ठीक, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। तो बोला जा रहा है कि क्यों ऐसा, जो पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, जब एसिड को हम लोग डाइल्यूशन में बना रहे हैं, यानी कि डाइल्यूट एसिड बनाने के फॉर्म में, वाई इज इट रिकमेंडेड, ऐसा क्यों कहा जाता है, क्यों बताया जाता है, दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, एसिड को वाटर में डाला जाना चाहिए, नॉट वाटर एडेड टू एसिड, ना कि पानी को एसिड में। यानी कि पानी को एसिड में डालने से बहुत ज़्यादा खतरा होता है, लेकिन अगर एसिड को पानी में डालते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा क्यों है, ठीक है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, चलिए इसके पीछे का कारण हम लोग समझ लेते हैं। इसके पीछे का कारण ये है, क्या है भाई, तो ये जो हम लोग करते हैं ना, ये आंसर इसका देख लेते हैं, आंसर लिख लेते हैं। अब ये जो होता है ना, प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग concentrated एसिड, concentrated एसिड मतलब ज़्यादा एसिड जिसमें, एसिड विथ वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। अब हाईली एक्सोथर्मिक इसका मतलब क्या हो गया, हाईली एक्सोथर्मिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस करना, हीट प्रोड्यूसिंग। एक्सोथर्मिक का मतलब हो गया क्या, हीट प्रोड्यूसिंग, ये क्लियर हो गया। अब ये हीट प्रोड्यूसिंग करता है तो ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा करता है, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करता है, ठीक है ना, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करता है। अब जिसके कारण क्या होता है ना, इसी के कारण, इस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट के कारण, ठीक है, इस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट के कारण क्या हो जाता है, क्या होता है, इसको लिख लेते हैं। तो दिस हीट चेंजेस सम वाटर इनटू क्या, इनटू स्टीम, भाप में बदल देता है, स्टीम, एक्सप्लोसिवली है ना, which can splash the acid, यानी कि एसिड को स्प्लैश कर देगा। तो स्प्लैश कर देगा दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा ऊपर उठा देगा, उड़ जाएगा तो एसिड उड़ के हमारे फेस पर लग जाएगा, तो हम लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा कारण होता है। अच्छा, ये जो अमाउंट ऑफ जो हीट जो है ना, ये होता है इवन, ये इतना ज़्यादा पावरफुल होता है, इवन ग्लास कंटेनर में ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव हीट। इतना ज़्यादा हीट होता है कि इससे ग्लास का कंटेनर भी टूट सकता है। क्लियर, ये समझ में आ गया आपको। तो इसमें ये जो क्वेश्चन जो है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, लगभग 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ ही जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, 1-2 बार समझ लीजिएगा, हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था एक बार हम पढ़ देते हैं। वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, वाई इज इट रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर एडेड टू एसिड्स।
तो इसके लिए हम लोग क्या पढ़े हुआ है, तो प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड विथ वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है, जिसके कारण से इससे हीट निकलता है। और ये हीट इतना ज़्यादा अमाउंट में होता है कि अगर ये हीट जो होता है ना इतना ज़्यादा अमाउंट में होता है कि अगर इसको पानी में हम लोग डाला जाए, यानी कि क्या बोल सकते हैं इसको, व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट दिस हीट चेंजेस सम वाटर, यानी कि पानी का कुछ पार्ट को क्या कर सकता है, ये तुरंत बहुत एक्सप्लोसिवली स्टीम में चेंज कर देता है, ठीक है ना। और जिसके कारण से क्या हो सकता है एक स्प्लैश हो सकता है, जैसे हम लोग पानी में पत्थर मारते हैं तो कैसे स्प्लैश होता है, तो वो स्प्लैश हो सकता है, जिसके कारण से क्या होता है एसिड उड़ के क्या हो सकता है हमारे फेस पर, हमारे क्लॉथ्स पर लग सकता है, जिसके कारण से हम लोग को बर्न इशू हो सकता है। अच्छा, ये अमाउंट ऑफ हीट इतना ज़्यादा होता है कि ये ग्लास के कंटेनर को भी तोड़ सकता है, इवन ग्लास कंटेनर में ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव हीट। तो आई होप कि आपको ये वाला चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। एसिड्स के बारे में समझ में आ गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।